मेरी मजबूरी थी कि मुझे मेरी छोटी बहन किरण को अपने ससुराल लाना पड़ा। घर आते समय उसे बहुत समझाया था कि जैसा तुम माँ के घर उल्टी सीधी हरकतें करती थी वैसे वहाँ मत करना। मेरी माँ जब जिंदा थी तो किरण के बारे में बहुत कुछ बताती थी, जिससे यह तो पता था कि उसका चाल चलन अच्छा नहीं, किंतु मेरे ससुराल में उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अपनी बहन के बारे में कैसे किसी को भी कुछ कह दूं। माँ के देहांत के बाद मेरे सास ससुर भी किरण को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि घर में जब कुंवारी और पराई लड़की रहे, वह उस घर में जहाँ दो जवान आदमी जिसमें मेरा पति और देवर भी थे, कैसे रह सकती थी। हालांकि देवर की भी शादी तो हो चुकी थी। मेरे घर में उसका आना एक आफत की निशानी होने वाली थी, उसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। घर में आते ही उसने अपने जलवे बिखेरना शुरू कर दिया। आते ही मेरे पति से लिपट गई, जिसे छुड़ाते हुए मैंने कहा, किरण यह मेरा ससुराल है, थोड़ा कायदे में रहना। मेरे पति से किरण बोली, हेलो सर, आज तो मैं आपके पास रहूं। अपनी पत्नी को कमरे से बाहर कर दो, कभी अपनी आधी घरवाली को भी तो मौका दीजिए। मैंने कहा, तू निकल, अपने कमरे में जा, यहाँ वहाँ ला टपकाने की ज़रूरत नहीं। मैं उसे खींचते हुए उसके कमरे में ले गई और बाहर से उसके कमरे की कुंडी लगा दी। मुझे ऐसा करते देख मेरे देवर ने देख लिया। मेरे जाते ही उसने कुंडी खोल दी। अब उसे भी क्या पता था कि मैं एक आफत की पुड़िया ले आई हूँ। मैं जब तक कुछ समझती और मेरा देवर भी कुछ समझता, तब तक मेरे देवर को किरण ने कमरे में खींच लिया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अचानक ऐसी घटना से मैं घबरा गई। तभी मेरी देवरानी अपने पति को ढूंढते हुए उसके कमरे से बाहर आई। मुझे देख बोली, अरे भाभी, आप बाहर क्या कर रही हो? समीर को रसोई से पानी लाने भेजा था, लगता है कुआं खोदकर ही पानी लाएंगे। वह मेरे देवर को यहाँ वहाँ तलाश करने लगी और मेरी धड़कनें बढ़ने लगी। किसी से कैसे कह दूँ कि मेरी बहन ने क्या किया है। उसका दरवाज़ा खटखटाऊँ तो अभी तमाशा शुरू हो जाएगा। इधर मेरी देवरानी को देवर कहीं नहीं मिला तो उसने सास ससुर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मुझे लगा आज तो हम दोनों बहनों की शामत है। सास ससुर को देवरानी बोली, पूरा घर ढूंढ लिया माँ जी, समीर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाहर इतना शोर सुन मेरे पति भी कमरे से बाहर आ गए कि तभी किरण के कमरे का भी दरवाज़ा खुला और मुझे जिस चीज़ का डर था वही हुआ। समीर को बाहर निकलते देख सभी किरण और समीर को गुस्से से देख रहे थे। किरण के बाल बिखरे हुए, उसके घुटनों से ऊपर स्लीवलेस नाइटी को देख सभी की नज़रें उसकी टांगों पर थी। सास उसे कुछ बोलती उससे पहले ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर सोने चली गई। सासू जी मेरे पास आकर बोली, यह किसे उठा लाई? अभी का अभी इसे यहाँ से जाने को कहो। मैं अपने बच्चों का घर उजाड़ने नहीं दूंगी। मैं गर्दन झुकाए खड़ी थी। क्या सफाई देती, आज ही तो किरण को लाई थी और आज उसने यह सब तमाशा कर दिया। देवरानी देवर की खबर लेने उसे कमरे में खींचकर ले गई। मैंने अपने पति की तरफ देखा तो उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधों पर रख मुझे कमरे में ले गए। उन्होंने मुझसे पूछा, किरण का क्या चक्कर है, सच सच कहना। मैंने उन्हें बताया कि वह अच्छी लड़की नहीं है, लड़कों को देख उसके अरमान मचलने लगते हैं। मैं उसे यहाँ नहीं लाना चाहती थी, पर उसे वहाँ अकेले भी नहीं रख सकती थी। शादी के लिए कोई लड़का राजी भी नहीं होता। भला कौन ऐसी लड़कियों से शादी करता? सभी को शरीफ और पाक लड़कियां चाहिए होती हैं, जबकि वह और उसकी सहेली पूरे शहर में मशहूर थे। मेरे पति ने पूछा, क्या उसके साथ कोई ऐसी घटना घटी जो नहीं होनी चाहिए थी, जैसे किसी ने कभी उसके साथ ज़बरदस्ती करी हो लेकिन बार बार, या कुछ ऐसी गलत गतिविधियों में शामिल रही हो? मैंने कहा, हाँ, उसकी स्कूल के समय से ही कुछ गलत लड़कियां दोस्ती थी। यह सभी लड़कों के साथ मौज मस्ती करती थी। एक दिन पापा ने भी उसे उसकी सहेलियों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके कुछ समय बाद ही पिताजी का भी हार्ट अटैक से निधन हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे मौज मस्ती करने का तो जैसे नशा चढ़ा हो। माँ ने मारा पीटा पर वह बाज नहीं आती। मेरी माँ में इतनी चालाकी नहीं थी कि किसी अनजान को फंसा कर शादी करवा दे। दिल करता है इसे मैं भी मार दूँ। मेरे पति ने कहा, नहीं नहीं, इसे नहीं, इसकी बीमारी को मारने की ज़रूरत है। जानती हो
यह भी एक बीमारी है जिसे जब किसी व्यक्ति का सेक्स या सेक्सुअल गतिविधियों में अत्यधिक रुचि होती है तो इसे हाइपरसेक्सुअलिटी कहा जाता है। यह एक सामाजिक और मानसिक समस्या हो सकती है जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है। हाइपरसेक्सुअलिटी के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या कुछ और मेडिकल कारण। यदि यह समस्या है तो व्यक्ति को यह दवाइयाँ, प्यार और मेडिटेशन से ठीक किया जा सकता है। जैसे शराब का नशा। तुम्हें भी बीमार को नहीं बल्कि बीमारी को भगाने का विचार करना चाहिए। आखिर वह तुम्हारी बहन है। जब सुबह हुई तो देवरानी और ससुर जी ने मुझसे कहा, तुम्हारी बहन कहाँ है? वह दिखाई नहीं देनी चाहिए, भेज दिया ना उसे। मैं अपनी सासू जी से विनती करने लगी पर सासू जी किसी भी कीमत पर उसे अपने घर में रखना नहीं चाहती थी। तभी मेरे पति भी आ गए। उन्होंने भी किरण को घर में रहने के लिए कहा। आखिरकार उसे कमरे में बंद रखने की शर्त पर घर में रखने के लिए सहमति मिल गई। अगले ही दिन किरण अपने दरवाजे को खुलवाने के लिए छटपटा रही थी। जब मैं उसके कमरे में गई तो वह बोली, मुझे मेरा फ़ोन दो, अपने पति को मेरे पास भेजो। उसकी यह बात सुन तो जैसे मेरे सीने में आग लग गई थी। तभी मेरे पति भी कमरे में आ गए। उनके आते ही वह फिर उनसे लिपट गई। गहरी गहरी सांसें लेते हुए मेरे पति को चूमने लगी। मेरे सामने ही अपने कपड़े उतारने लगी। वहीं बेड के चद्दर से उसका शरीर ढककर मेरे पति कहने लगा, किरण मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। वो जो कहूँगा वह करना पड़ेगा, शांति से सुनो। पर वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आखिर उसकी इच्छा उसकी समझ पर भारी हो चुकी थी। इसीलिए मजबूरन हम दोनों ने मिलकर पहले उसे कपड़े पहनाए और उसे बांधना पड़ा। अब ऐसा होते देख हमारे घर में भी भूचाल आने लगे थे। सास ससुर मेरे पति के ऑफिस जाने पर मुझे बहुत कुछ सुनाते। अकेले मेरी बहन के कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। वह बेचैन होकर अपने कमरे का दरवाज़ा पीटने लगती। मुझे खुद को यह आभास होता कि कैसी मुसीबत मोल ले ली। सासू जी ने कुछ लड़कों के फ़ोटो दिखाते हुए कहा, इनमें से कोई लड़का पसंद कर इसकी शादी करवा दो। इतनी आग है तो तुम्हारी माँ को पहले इसकी शादी करवा देनी चाहिए थी। तुम कहो तो आज ही लड़कों का फ़ोन करके बुला दूँ। जितना जल्दी इसकी शादी हो जाए अच्छा है। इस आफत को जल्दी से जल्दी किसी आदमी के बांधना अच्छा है। मैं खुद भी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी इसकी शादी हो जाए, सो मैंने भी हाँ कह दिया। जब पहली बार उसे लड़का देखने आया तो उसे समझा बुझाकर उसे लड़के के सामने लाए। हम सभी की नज़रें इसी पर थी कि न जाने फिर कुछ अजीब सा ना कर दे। उसे जब लड़के से अकेले बात करने भेजा तो मैं भी उसके साथ थी। वह मुझे इशारे से वहाँ से जाने के लिए कह रही थी। उसे दिखाने के लिए मैं वहाँ से तो चली गई पर चुप चुप कर उसकी हरकतों पर नज़र रख रही थी। लड़का बड़ा शर्मीला था, इसीलिए यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था। किरण की शर्म तो न जाने कब से ही गायब हो चुकी थी। नाभि से नीचे लाल सुर्ख रंग की साड़ी लपेट रखी थी। सर पर ओढ़े पल्लू को हटा दिया। आगे पीछे का डीप गला जो उसके गोरे बदन की खूबसूरती को निखार रहा था और लड़के के मन को उत्तेजित कर रहा था। वह उसे एकटक निहारने लगा। शब्द तो जैसे उसकी जुबान से गायब ही हो गए। वह धीरे धीरे उसके पास जाने लगी और अरे, आपकी तो बातें ही खत्म हो गई। देख लीजिए मुझे, मैं तो ऐसी ही हूँ। आप चाहे तो मुझे छूकर यकीन कर सकते हैं। और ज़्यादा वह अपने आप को प्रदर्शित न कर दे, इस बात के डर से मैं फट से उसके पास चली गई। चलो नीचे, सभी आपको बुला रहे हैं। ये कहते हुए मैं नीचे ले गई जहाँ सभी बैठकर नाश्ता कर रहे थे। रिश्ता पक्का हो गया और सप्ताह भर के अंदर अंदर शादी भी हो गई। थोड़ी चैन की सांस ली ही थी कि हम सभी ने कि शादी के तीसरे दिन किरण के ससुराल वाले किरण को यह कहकर छोड़ गए कि हमें ऐसी लड़की पकड़ा दी जो पति के बिना रह ही नहीं सकती। अरे, अमावस की रात होने के कारण इसे अपने पति से दूर रखा था। नए जीवन की शुरुआत एक अच्छे दिन से शुरू हो, पर नहीं, यह तो एक दिन भी सब्र नहीं कर सकी और घर आए इसके ननद के पति के साथ ही सब कुछ कर डाला। पकड़ो आपकी अमानत, यह शादी अब शादी नहीं। हम सभी अपना सर पटक कर रह गए। देवर और ससुर उसे देखकर यह कहकर भागते कि हमें कहीं पकड़ लिया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। जब मेरे पति को पता चला तो फिर से पहले उसके इलाज की बात कही।
शुरू में इस बात को कोई नहीं मान रहा था, लेकिन जब कोई विकल्प ही नहीं तो चलो यह भी करके देख लेते हैं। डॉक्टर से इलाज और मेडिटेशन जारी रहा। उसमें धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे, फिर थोड़ा सामान्य हो रही थी। वह अपने ऊपर नियंत्रण रख रही थी। उसे उसके द्वारा किए कर्मों का पछतावा भी हो रहा था। वे किसी से भी नज़रें मिलाने से हिचकिचाती, पर अभी भी वह एक बैड गर्ल के रूप में ही जानी जाती रही। मेरे घर में सिर्फ मेरे पति ही उसे इज्जत देते, यहाँ तक कि मैं भी उसकी सगी बहन होने के बावजूद भी उसे इज्जत नहीं दे पा रही थी। इसी पल का इंतज़ार कर रही थी कि कब वह इस घर को छोड़कर जाएगी। मेरे पति ने उससे वादा किया था कि उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ कर शादी करवा देंगे, और वैसा ही किया। किरण के ससुराल वालों को उसके अतीत की भनक न लगे, इसीलिए उसे कभी अपने ससुराल नहीं बुलाती। बस मैं और मेरा पति ही उससे मिलने जाते। कोई उसका चेहरा नहीं देख पाता, क्योंकि उसकी शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहाँ सभी महिलाएं घूंघट में रहती थी, जबकि वास्तविकता यह थी कि किरण एक मॉडर्न लड़की थी। उसके लिए घूंघट उसे नहीं बल्कि उसके अतीत के दाग छुपाने के लिए था। आज की कहानी यहीं तक। राधे राधे। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।